अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट मोहम्मद काशिफ। वेलकम टू साइकोलॉजी कॉर्नर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैरेक्टराइजिंग सोशल साइकोलॉजी। उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोशल सिचुएशंस। ये साइंटिफिक स्टडी है किसकी? फीलिंग्स की, थॉट्स की और हमारे बिहेवियर्स की, इंडिविजुअल की बिहेवियर की किसी भी सोशल सिचुएशंस के अंदर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सप्लेनिंग बिहेवियर। हम बिहेवियर को किस तरह से डिफाइन करते हैं और सोशल साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं। हाउ पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, लोग दूसरों से किस तरह से मुतासिर होते हैं। हाउ पीपल मेक डिसीजंस, लोग किस तरह से फैसले लेते हैं। इन्फ्लुएंसेस वी मेक अबाउट अदर्स, हम किस तरह से लोगों को जज करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उनके बारे में हम अंदाज़ा लगाते हैं। अदर्स एटीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटीज़, उनके एटीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटीज़ के हवाले से। इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल्स ऑन बिहेवियर, हम ये भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि बिहेवियर पे किस तरह से असर अंदाज हुआ है, मतलब क्या फ़र्क पड़ा हुआ है इन सिचुएशनल वेरिएबल्स की वजह से। हाउ वी मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड, हम दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं या किस नज़रिए से समझते हैं। कंप्राइजिंग सोशल साइकोलॉजी टू रिलेटेड डिसिप्लिन्स के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। ये किस चीज़ पे स्ट्रेस करता है? स्ट्रेसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर। क्योंकि हर इंडिविजुअल यूनिक है तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी को हम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक, ये देखता है कि लोग किस तरह से सोचते हैं। अबाउट परसीव, किस तरह से परसीव करते हैं। एंड रिमेंबर एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और किस तरह से रिमेंबर करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ पहलू को। सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल इन द एग्रीगेट पॉपुलेशन लेवल इश्यूज। यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे एग्रीगेटली मतलब जमा के लेवल पे बात की जा रही है, पूरी पॉपुलेशन की बात की जा रही है कि पूरी पॉपुलेशन का क्या बिहेवियर है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इन्फ्लुएंसेस इन सोशल साइकोलॉजी। प्रॉक्सिमल, वो फैक्टर्स दैट एग्जिस्ट इन द here and now or that immediately precede what the individual does. जबकि distal, वो factors that are more removed in time from a given context or episode. In recent years, हाल ही सालों में, two distal factors have greatly influenced the field of psychology. दो जो distal factors हैं, उन दो factors ने काफी हद तक social psychology को influence किया है। वो कौन से हैं? एवोल्यूशन एंड कल्चर। तो एवोल्यूशन को हम देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनिंग कॉमनैलिटीज इन ह्यूमन बिहेवियर इज ड्यू टू एडॉप्टेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। एवोल्यूशन की थ्योरी है, डार्विन ने इसको प्रपोज किया था। उसके मुताबिक जो कॉमनैलिटीज हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें आई, उनमें कुछ एडॉप्टेशन हुई और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से उनमें जो है वो चेंजेस आ गए। और हम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द डीप कल्चरल डिफरेंसेस, ये कोशिश करता है डीप कल्चरल डिफरेंसेस को समझने की जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन सोसाइटीज एंड हाउ दोज डिफरेंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर, और वो डिफरेंसेस किस तरह से बिहेवियर को असरअंदाज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। द पावर ऑफ द सिचुएशन, क्लासिकल इशू इन सोशल साइकोलॉजी इज बिहेवियर ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्लासिकल इशू जो सोशल साइकोलॉजी का है वो ये है कि बिहेवियर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से, मतलब कि पर्सनैलिटी की वजह से, या तो फिर सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से। तो रिसर्चेस इस बारे में क्या कहती हैं? अर्ली रिसर्च एंड थ्योरी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ल्यूमेन फील्ड थ्योरी। द रोल ऑफ कॉन्स्ट्यूम, a truism in psychology based on much research is that people often think about perceive, लोग अक्सर perceive के बारे में सोचते हैं, या तो कॉन्स्ट्यूम भी जिसे हम कह सकते हैं। द सेम स्टिमुलस इन डिफरेंट वेज, हम एक ही तरह के स्टिमुलस को डिफरेंट वेज से देखते हैं। इफ वी आर टू प्रिडिक्ट बिहेवियर इन अ गिवन सिचुएशन, अगर हमें इसी सिचुएशन में बिहेवियर प्रिडिक्ट करना हो, मालूम करना, अंदाजा लगाना हो, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट्स द सिचुएशन। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि कोई भी इंडिविजुअल चीज़ों को किस तरह से परसीव करता है, तभी हम जाके उसके पैटर्न्स को समझ सकते हैं।
इंटरप्रेटिंग रियलिटी, हकाइक को समझना। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी क्या कहता है? बेस्ड ऑन द जर्मन वर्ड गेस्टॉल्ट मीनिंग फ्रॉम दिस अप्रोच स्ट्रेसेस द फैक्ट दैट ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड। ये कहता है कि ऑब्जेक्ट्स को परसीव किया जाता है नॉट बाय मींस ऑफ सम ऑटोमेटिक रजिस्टरिंग डिवाइस, किसी रजिस्टरिंग डिवाइस के जरिए नहीं, बट बाय एक्टिव यूजुअली अनकॉन्शियस इंटरप्रिटेशन। लेकिन एक्टिव बट अनकॉन्शियस इंटरप्रिटेशन मतलब लाशऊरी तौर पे इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट्स एज होल। हम इन तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट्स को अलग से पढ़ेंगे, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल एंड परसेप्शन आप देख सकते हैं, एक नजरिए से हम देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, लेकिन दूसरे एंगल से हम देखेंगे ये 3 डिफरेंट एंगल्स हैं, दे आर अपोजिंग टू ईच अदर। ऑटोमेटिक एंड कंट्रोल प्रोसेसिंग, द माइंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इन 2 वेज। हमारा जो माइंड है 2 तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है इन सोशल सिचुएशन, किसी भी सोशल सिचुएशन में। वन इज एन ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस ऑफ एन इमोशनल रिएक्शन, एक जो है बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है, लाशऊरी होता है, जो ऑफन जो है हमारा इमोशनल रिएक्शन ही होता है। जबकि दूसरा द अदर इज कॉन्शियस, दूसरा कॉन्शियस होता है, शऊरी होता है, बिल्कुल सिस्टमैटिक होता है एंड लाइकली टू बी गवर्न बाय केयरफुल थॉट, जो कि हम अपने शऊरी तौर पर उसे कंसीडर कर सकते हैं, उसके बारे में हम कंसर्न कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एंड कंट्रोल प्रोसेसिंग, उसके टाइप्स ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग कैसे होते हैं। जेम्स ने जो है स्किल एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट दिया था, जबकि फ्राइड ने क्या कहा था? फॉर्मेशन ऑफ बिलीव्स और बिहेवियर्स विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस। हमारे बिलीव्स किस तरह से बनते हैं और हमारे बिहेवियर्स किस तरह से शेप होते हैं विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस। फंक्शंस ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग, एवोल्यूशन इन ह्यूमन बिहेवियर, हाउ वी आर द सेम। जैसे कि मैंने बताया था कि डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, और ये कह रहा है कि हम किस तरह से सेम है और या दूसरे नजरिए से हम किस तरह से मुख्तलिफ हैं। Darwin assumed that natural selection, an evolutionary process that operates to mold animals and plants such that the traits that enhance their probability of survival and reproduction are passed on to subsequent generations. According to Darwin, अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किसी थ्योरी इसी पे बेस है, जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ट्रेट्स हों जो इन्वायरमेंट में एडॉप्ट कर सकें और उनमें प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा हो कि उसमें सर्वाइव करें, उसमें रिप्रोड्यूस करें, उसमें थ्राइव करें, इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही आगे अपनी जनरेशंस बरकरार रख सकते हैं, अदरवाइज वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट फॉर बिहेवियरल प्रोपेंसिटीज एज दे आर फॉर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इसी तरह से कोई भी बिहेवियर भी शेप होता है, जैसे कोई बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी शेप होता है। सो गाइस, आज तक का इतना ही है और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। काइंडली आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वी विल कम अप विद अनदर वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।